Assalamu alaikum students, welcome back to this lecture series. Today we are going to continue our last lecture जिसमें हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स हम किन नंबर्स को कहते हैं और इरेशनल नंबर्स हम किन नंबर्स को कहते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वो नंबर्स उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरी डेफिनेशन हमने रेशनल नंबर्स की पढ़ी थी। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स whose decimal expansion is either terminating or repeating non terminating। वो उन नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर्स कहते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और या उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद हमने इरेशनल नंबर्स पढ़े थे। इरेशनल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, ठीक है ना। जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो रही होगी ना तो रिपीट हो रही होगी, ठीक है। तो आज हम वो खत्म कर देंगे इरेशनल और रेशनल नंबर्स। उसमें बाकी रह गया था कि ऑल होल नंबर्स इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स जितने भी नंबर्स होल नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे या नेचुरल नंबर्स होंगे, उन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ेंगे। उसमें हम पहले पढ़ेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, उसने एक डिवीजन लेमा दिया। लेमा हम किसे कहते हैं, जो प्रूवन स्टेटमेंट होगा, जो प्रूव हुआ होगा स्टेटमेंट, उसको हम कहते हैं लेमा। डिवीजन का क्या मतलब है, हम डिवाइड करते थे, हम 5th से 7th क्लास से डिवाइड करते थे। डिवाइड हम किस तरह से करते थे, कुछ डिविडेंड पार्ट होता था और कुछ डिवाइजर होता था। हमारे पास दो नंबर्स होते थे, एक डिविडेंड होता था और एक डिवाइजर होता था। डिविडेंड हम किस नंबर को कहते हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं। और डिवाइजर क्या होता है, जिससे हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। सपोज अगर हम एग्जाम्पल एक लेंगे, यहाँ पे सपोज हमारे पास दो नंबर्स होंगे 56 और सपोज हम 14 लेंगे यहाँ पे। तो ये दो नंबर्स है हमारे पास, इसको हम इस तरह से अगर लिखेंगे 56 डिवाइड बाय 14, तो इसका मतलब क्या है कि ये 56 जो है ये डिविडेंड है और ये 14 जो है ये डिवाइजर है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 56 डिवाइड बाय 14। जो न्यूमरेटर पार्ट होता है किसी भी फ्रैक्शन का, ये डिविडेंड होता है और डिनोमिनेटर जो होता है ये डिवाइजर होता है इसका। या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 56 डिवाइड बाय 14। इतना तो हमने पढ़ा था बचपन के क्लास से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 56 को किससे, 14 से डिवाइड करेंगे, तो 14 4 जार 56 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं। और ये क्या है, रिमाइंडर हमारे पास। जब हम किसी भी डिविडेंड को किसी भी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास और दो इंटीजर्स आते हैं, हम उनको होल नंबर्स भी कह सकते हैं। कौन कौन से, एक क्वोशंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। तो हम जब चेक करते थे इसका, तो चेक क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता था, ठीक है। तो ये हमारे पास डिविडेंड था जिसको हम डिनोट करेंगे ए से, और ये हमारे पास डिवाइजर है जिसको हम डिनोट करेंगे बी से, ठीक है। क्वोशंट को हम डिनोट करेंगे क्यू से और रिमाइंडर को आर से डिनोट करेंगे। तो जब हम चेक करते थे डिविडेंड क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल, डिवाइजर क्या है हमारे पास 14, जो उसको हम डिनोट किससे किया है, बी से, तो ये बी आएगा। इनटू क्या है, क्वोशंट, क्यू हमने क्वोशंट हमने डिनोट किससे किया है, क्यू से, प्लस साथ में क्या आ रहा है, प्लस आर, रिमाइंडर हमने डिनोट किससे किया है, आर से। तो यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो आर जो होता है ये हमेशा बड़ा होगा 0 से, या 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा हमेशा किससे होगा, डिवाइजर से, जो हमने डिनोट किया है बी से। तो इस सारे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या, यूक्लिड हमें कहता है कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर, सपोज ए और बी, ए हमारे पास डिविडेंड होगा और बी हमारे पास डिवाइजर होगा। तो अगर हम इस डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास और दो इंटीजर्स आएंगे, क्या क्या, क्यू और आर।
तो जो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को, किस कंडीशन को, कि ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर, वायर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ये रिमाइंडर जो होगा ये हमेशा या तो 0 के बराबर होगा था या 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा हमेशा किससे होगा, डिवाइजर से। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और दूसरा हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। दूसरा हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हम कहते हैं किसे, देखिए एल्गोरिथम हम किसे कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हम कहते हैं सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। कोई भी प्रोसेस हमारी स्टेप्स में हो उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड ने यही किया, उसने डिवीजन लेमा जो है इसको यूज करके एक एल्गोरिथम बनाया, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं इन भी दो नंबर्स के। हमारे पास अगर दो नंबर्स होंगे हम उनका एचसीएफ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। उसमें हम क्या करते हैं, यूज तो हम डिवीजन लेमा ही करते हैं, लेकिन एल्गोरिथम की मदद से, क्योंकि इसमें हम स्टेप वाइज प्रोसेस यूज करते, जिसकी वजह से हम एचसीएफ निकालते किन भी दो नंबर्स का। एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, एक एक करके हम उनको देखेंगे पहले, उसके बाद लास्ट में हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है हमारे पास, फैक्टराइजेशन है हमारे पास, कॉमन डिवीजन मेथड है हमारे पास, या हम लास्ट में निकालेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, पहले हम दो नंबर सपोज यहां पे चूज करेंगे 14 एंड सपोज हम 35 लेंगे। ठीक है, ये दो नंबर्स अगर हम चूज करेंगे 14 और 35, हमें क्वेश्चन होगा फाइंड एचसीएफ ऑफ 14 एंड 35। हमें एचसीएफ निकालना होगा 14 और 35 का। हम इन दोनों के सेपरेट फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, 14 के फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ और 35 के फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ से। तो ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 7 14 आएगा, ये प्राइम नंबर है 7, तो 7 1 7 आएगा। यहाँ तो हम डायरेक्टली 7 यहाँ पे रख सकते हैं इस तरह से। यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से भी हो सकता है, 5 7 35 आएगा और 7 1 7 आएगा। ठीक है, तो 14 किसके बराबर आया, 2 into 7, ये फैक्टर्स 14 किसके बराबर है, 2 into 7, 2 7 14 आएगा। और जो 35 हमारे पास है किसके बराबर है, 5 into 7, 5 into 7 इज इक्वल 35 आएगा। अगर हमें इन दोनों का क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ है क्या, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये वो बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। इस नंबर से जो एचसीएफ होगा उससे ऐसा कोई बड़ा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता होगा। ये एचसीएफ वो बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर्स को क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा। उससे कोई बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए या उससे कोई छोटा नंबर नहीं होना चाहिए जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता होगा। ठीक है, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से हमें कॉमन फैक्टर्स लेने हैं जो कॉमन इन दोनों में होगा। तो यहाँ से 2 है, इसमें 2 नहीं है तो ये नहीं ले सकते। यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है तो हम 7 लेंगे। यहाँ पे एचसीएफ किस चीज का हम देख रहे हैं, 14 एंड 35 का, तो ये किसके बराबर आएगा, 7। और कोई कॉमन इन दो नंबर्स में से कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 7 एक कॉमन था इन दोनों में, तो हमने इसको 7 लिया यहाँ पे। ठीक है ना, तो एचसीएफ क्या निकला इन दो नंबर्स का, 7। ये 7 ऐसा एक बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। इस 7 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता होगा। ठीक है, तो हम कॉमन डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स को इकट्ठे लेंगे, 14, 35 इन दोनों को साथ में लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम एलसीएम भी निकालते हैं, लेकिन एचसीएफ भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हम सिर्फ यहाँ पे वही नंबर्स ले सकते हैं जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता होगा। एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में चाहे एक ही नंबर डिवाइड हो, हम उस नंबर से यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड नहीं होता होगा हम इसको इस तरह से रहने देते, इसी तरह से इसको नीचे लाते। लेकिन एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में सिर्फ वही नंबर्स यहाँ पे लेने जो इन दोनों नंबर्स को क्या करते होंगे, डिवाइड करते होंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है हमारे पास, 7 है। 7 2 14, 7 5 35। ठीक है, तो ये 2 और 5 खुद तो दोनों प्राइम नंबर से, इसका मतलब यहाँ और कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों नंबर्स को क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या निकलेगा, इसका एचसीएफ ऑफ 14, 35 क्या आएगा हमारे पास, 7 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी 7 आया, यहाँ भी 7 आएगा। तो अब हम यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, किस लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा।
वो हम किस तरह से करते हैं देखते हैं। हमारे पास दो नंबर थे 14 एंड 35, ठीक है। पहले हमें चूज करना है इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा। जो इन दोनों में से बड़ा नंबर होगा उसको हम डिविडेंड लेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसको हम डिवाइजर मान लेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है 35। सिंस 35 इज ग्रेटर देन 14, 35 14 से बड़ा है तो डिविडेंड कौन सा बनेगा 35 बनेगा। तो हम यहाँ पे डिविडेंड क्या लेंगे 35, इसको डिवाइड करेंगे हम 14 से, ठीक है। तो 14 2 जार 28 आएगा, 14 3 जार 42 आएगा, वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे बड़ा नंबर नहीं ले सकते, 14 2 जार 28 आएगा। तो इन दोनों को माइनस करने पे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 15 8 7 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे 7 आ रहा है। 15 माइनस 8 7 आएगा, 2 माइनस 2 0 आएगा यहाँ से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2। किस किस नंबर को हमने ये डिवीजन लेमा लिया 35 एंड 14 को। 35 और 14 को हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज किया और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं 35 इज इक्वल, जो हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख रहे थे। a क्या है हमारे पास 35 इज इक्वल टू b क्या है हमारे पास डिवाइजर जो a क्या है हमारे पास 14 इंटू क्वोशंट क्या है हमारे पास यहाँ 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 7 आ रहा है। तो ये प्रोसेस हमें कंटिन्यूसली यूज करनी है जब तक ना हमें रिमाइंडर 0 मिले। तो इसीलिए इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं स्टेप वाइज यूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम स्टेप वाइज यूज करते हैं, ठीक है ना। जब तक ना हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 आए तब तक हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 7, सिंस r इज इक्वल टू 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। हमें रिमाइंडर क्या चाहिए 0 चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब जो ये रिमाइंडर आया था ये अब डिवाइजर बनेगा और जो पिछला डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बनेगा। तो ये 14 जो है ये शिफ्ट होकर यहाँ आएगा। अब 7 से डिवाइड करेंगे किसको 14 को, 7 2 जार 14 आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। जब हमें रिमाइंडर 0 आएगा तब देखना है कि इस वक्त डिवाइजर क्या था। इस वक्त डिवाइजर क्या था 7, तो यही 7 जो होगा ये HCF होगा। हमें ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक ना हमें रिमाइंडर 0 मिले। और जहां पे हमें लगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है वहां पे हमें देखना है कि उस वक्त डिवाइजर क्या था। यहाँ पे हमने पहले इसको डिवाइड कर लिया तो यहाँ रिमाइंडर 7 आ रहा था, तो हमने प्रोसेस को क्या किया कंटिन्यू किया। अब हमने इस डिवाइजर जो पिछला था इसको डिविडेंड बना लिया और जो रिमाइंडर आ रहा था उसको हमने डिवाइजर बना लिया। तो इसके बाद हमने फिर से इसको डिवाइड किया। तो यहाँ क्या आ रहा है 7 2 जार 14 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 आया। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तब देखना है कि यहाँ पे डिवाइजर क्या आ रहा है। जो डिवाइजर होगा उस वक्त वही HCF होगा उन दो नंबर्स का। तो यहां से HCF क्या आ रहा है, यहां पे हम लिखेंगे अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2। अब हमने लेमा किस किस को लगाया 14 एंड 7 और 14 को हमने लेमा लगाया ना। तो यहां से क्या आएगा यही a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है इस वक्त हमारे पास 14 इज इक्वल टू बी क्या है डिवाइजर हमारे पास 7 इंटू क्वोशंट क्या आ रहा है 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है प्लस क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा। सिंस r इज इक्वल टू 0, हमारा r क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं therefore HCF ऑफ 14 गामा 35 इज इक्वल टू 7। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करनी है, लेमा जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये तब तक कंटिन्यू करना है जब तक ना हमें रिमाइंडर क्या मिले 0 मिले। और एक एग्जांपल लेते हैं उससे क्लियर होगा आपको। इसको हम एल्गोरिथम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टेप वाइज प्रोसेस है ना। स्टेप वाइज यहां से ये स्टेप्स तब तक फॉलो करनी है कंटिन्यूअसली जब तक ना हमें रिमाइंडर 0 मिले। तो और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, by using Euclid's division algorithm find the HCF of 132 and 225। ठीक है ना, इन दो नंबर्स का HCF लेना है। तो HCF किस तरह से निकाल सकते हैं हम इनका, वहां से मेंशन किया हुआ है कि आप कौन सा मेथड यूज करो Euclid's डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो यहां से हम पहले देखेंगे इन दो नंबर्स में से बड़ा कौन सा नंबर है। इन दो नंबर्स में से बड़ा कौन सा आ रहा है 225। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, since 225 is greater than 135,
तो वी यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू किस किस नंबर को 135 225, इन दो नंबर्स को हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एचसीएफ इन दो नंबर्स का। तो यहां से डिविडेंड क्या बना हमारा 225, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, इन दो नंबर्स में से बड़ा नंबर 225, तो ये डिविडेंड बनेगा और जो छोटा नंबर होगा वो डिवाइजर बनेगा। तो यहां से हम डिवाइड करेंगे 225 को 135 से, 225 को डिवाइड करेंगे 135 से, 135 135 आएगा, 135 270 आएगा, जो इससे बड़ा है वो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो ये क्या आएगा 135, इनको माइनस करेंगे 5 - 5 0 आएगा, यहां से यहाँ 12 - 3 9 आएगा, तो 1 - 1 0 आएगा यहां से। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हमने लगाया है क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये याद रखना। और एक चीज इसके साथ और साथ में याद रखनी है, कौन सी चीज, आर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा हमेशा किससे होगा, इस डिवाइजर से, जो बी होगा। ठीक है ना? ठीक है। क्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, आर कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो यहां से क्या आएगा, a इज इक्वल, ए क्या है यहाँ पे 225, इज इक्वल बी क्या है हमारा डिवाइजर क्या है 135, इंटू क्यू क्या है क्वोशंट 1, प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 90 आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ रहा है ना, सिंस और इज इक्वल टू 90, रिमाइंडर क्या आ रहा है 90 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये प्रोसेस हमें तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक ना हमें रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिले, क्योंकि जहां पे रिमाइंडर 0 मिलेगा तब हम कह सकते हैं कि कुछ नंबर एचसीएफ होगा उनका। ठीक है ना? तो हम अगेन यूज करेंगे क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब किन दो नंबर्स को करेंगे, अब जो रिमाइंडर होगा ये क्या बनेगा, डिवाइजर बनेगा, और जो पिछला डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे किन दो नंबर्स को, 135 और 90 को। ये 90 जो रिमाइंडर निकला पिछला, ये अब डिवाइजर बनेगा, और जो पिछला डिवाइजर था ये अब डिविडेंड बनेगा। यहां से क्या लिखेंगे 135, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 135 को किससे, 90 से, 90 1 90, 90 2 180 आएगा, वो बड़ा है इससे। माइनस करने पे क्या होगा, 5 - 0 5, 13 - 9 4 आएगा। तो यहां से हमने क्या किया, अगेन यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू किन दो नंबर्स को हमने लेमा लगाया, 135 एंड 90 को। ठीक है? तो यहां से रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये तो चक है ना जो लेमा है यूक्लिड्स, वो क्या आएगा, a क्या है इस वक्त, ये डिविडेंड क्या है हमारे पास 135, इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है इस वक्त 90, इंटू क्वोशंट क्या है इस वक्त 1, और रिमाइंडर क्या निकला 45। रिमाइंडर 0 नहीं निकला ना, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस r इज इक्वल टू 45 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर क्या निकला 45, 0 नहीं निकला, तो हम क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे यहां से। ये तब तक प्रोसेस कंटिन्यू करनी है जब तक ना हमें रिमाइंडर 0 मिले। ठीक है ना? तो अब जो रिमाइंडर ये है ये अब डिवाइजर बनेगा, और जो पिछला डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बनेगा। पिछला डिवाइजर कौन सा था, 90 था ना, यहां से देखो, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर, डिवाइजर क्या था पिछला 90, तो अब ये क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। तो अब ये यहाँ पे डिविडेंड बनेगा। अब 90 को डिवाइड किससे करना है, 45 से, 45 2 90 आएगा। तो यहां से इन दो को माइनस करने पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है इस वक्त, 0 आ रहा है। इस वक्त डिवाइजर क्या था 45, तो ये 45 हम कह सकते हैं कि ये 45 एचसीएफ होगा किन दो नंबर्स का, 135 एंड 225 का। ठीक है ना? तो यहां से लिखेंगे अगेन यूज ईडीएल टू किन किन दो नंबर्स को हमने ईडीएल लगाया, अब 90 एंड 45। तो यहां से रिजल्ट क्या आया, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो रिमाइंडर क्या है यहां से 0, सिंस r इज इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 निकलेगा तब आपको देखना है कि इस वक्त डिवाइजर क्या था, डिवाइजर क्या था इस वक्त 45। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर HCF ऑफ 135 200 क्या था 225 इज इक्वल क्या आ रहा है 45 आएगा। ठीक है? तो इस तरह से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं, किस लिए, टू फाइंड आउट HCF ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना? कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, उनका HCF हम निकाल सकते हैं। ये एक स्टेप प्रोसेस भी हो सकती है, 2 स्टेप प्रोसेस भी हो सकती है, 3 स्टेप प्रोसेस भी हो सकती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी तरह से और 2 पार्ट से इस क्वेश्चन के वो आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है ना?
तो अगर किसी को कोई इश्यू होगा इसमें या डाउट होगा कोई, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है।